हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ विमला। मेरे विधान किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ फ्रेंड्स। आज मैं लेकर आई हूँ यूजफुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। तो अगर आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल विधान किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर देखने टिप्स एंड ट्रिक्स। फ्रेंड्स, इस टिप में मैं आपको बहुत ही मेन चीजें बताऊंगी और बेसिक चीजें बताऊंगी जिन्हें की मार्केट में सब्जी खरीदना नहीं आता है और वो कभी भी कुछ भी सब्जी खरीद कर ले आते हैं और कैसे भी ले आते हैं और उनमें कभी कीड़े हो जाते हैं, कभी अंदर से सड़ा हुआ निकलता है। तो हम सब्जी कैसे खरीदें और उस वक्त हमें क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सब्जी खरीदते समय हम उसे चेक कैसे करें और कि वो हमें पता चल जाए कि वो खराब नहीं है। जैसे कि ये बैंगन है, बैंगन भाटा, तो इसे हमें किस तरह से चेक करना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये फ्रेश हो। पहली बात कि ये फ्रेश हो, देखने में ताजा दिखे। और दूसरी ये सबसे बड़ी चीज कि हमें इसमें देखना है कि कोई छेद तो नहीं है। जैसे अगर छेद है, होल होते हैं तो उनमें कीड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर दाग है तो ठीक है, वो चल जाता है। अब इतना भी प्योर और क्लीन तो मार्केट में मिलेगा नहीं हमें। तो हमें ये देखना है कि वो ताजा दिखे। सेकेंड, कि उसमें कोई छेद ना हो, कोई होल ना हो। ठीक है। तीसरा तो ये कि हमें इसे दबा कर देखना है। अगर ये दब रहा है यानी सॉफ्ट है, थोड़ा स्पंजी है, तो आप समझ जाइए कि बैंगन बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि वो सही है, अंदर से कीड़े नहीं है। लेकिन अगर छेद है और हार्ड है और दबाने से भी वो नहीं दब रहा है तो आप समझ जाइए कि अंदर बीज ज्यादा है और कीड़े हैं। तो आप ऐसा बैंगन बिल्कुल घर पर खरीद कर ना लाएं। और दूसरा कि मैं ये प्याज को भी बता रही हूँ कि आप प्याज को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो प्याज का जो ये टैप है ऊपर का, तो आप इसे जो है इसे और ये जो पीछे नीचे है, तो आप इसे ऐसे दबाकर अंगूठे से इस तरह से प्रेस करके देखिए। अगर ये नहीं दब रहा है, ठोस है, अब बिल्कुल नहीं दब रहा है, आप अच्छा ताकत लगा के थोड़ा सा देखिए। अगर नहीं दब रहा है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर ये दब रहा है, अंदर की तरफ में पुश हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि प्याज अंदर से खराब है और सड़ा हुआ है। तो ऐसे में प्याज आप मत लीजिए। तो अपने पैसे का सदुपयोग करें, बाजार से सही और सेहत भरी सब्जियां घर लेकर आए। मेरी इस टिप में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ जो हम अक्सर गलतियां कर देते हैं। कि जैसे हम ये नाइफ रखते हैं या कैंची रखते हैं, इसी तरीके से हम जब रखते हैं ऐसी नुकीली चीजें रखते हैं, चाहे वो नाइफ हो या कैंची हो, तो हमें एक्चुअली में किस तरीके से रखना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये रखा हुआ है, ये है इसका सही तरीका। ठीक है। अगर काफी लोग गलती कर देते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं और ऐसे गंदा सा भी नाइफ रख देते हैं, तो नाइफ को हमेशा यूज करने के बाद उसे धो लेना चाहिए और फिर उसे इस तरीके से रखना चाहिए। इस तरीके से, यानी उसका जो नोक वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ हो। कभी भी इस तरीके से नाइफ ना रखें और ना ही कैंची को कभी इस तरीके से रखें, क्योंकि ऐसा करना जो है वो सही नहीं है और इससे जो है घर में निगेटिव एनर्जी जो है वो बनी रहती है और घर में जो है कलह भी बहुत होता है। तो ये बड़े बुजुर्गों का कहना है कि घर में नुकीली चीजें जो है वो व्यवस्थित तरीके से एक जगह पर रखें ताकि आसानी से मिल जाए और उसकी नोक जो है वो नीचे की तरफ हमेशा दबा कर रखें ताकि वो आपको दिखाई ना दे। और व्यवस्थित तरीके से रखने से ये फायदा है कि कभी भी किसी को अगर जरूरत पड़ती है तो वो इजिली एक जगह से उसे उठा करके यूज कर सकते हैं। और दूसरी गलती ये कि अगर आप किचन में कभी भी कील लगा करके कैंची या फिर नाइफ इस तरीके से रखते हैं तो प्लीज आप ऐसा ना करें। इस तरीके से रखना बहुत ही ज्यादा गलत है। तो मेरी इस टिप को आप जरूर फॉलो कीजिए, किचन का यूजफुल टिप। फ्रेंड्स, ये टिप मेरी जार को लेकर है। जब हम कोई भी जार प्लास्टिक का हो या फिर कांच का हो, उसे हम धो लेते हैं और उसे सुखा लेते हैं। अगर हमें तुरंत यूज करना है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको बंद करके इसे रखना है तो आप इसे रख देते हैं बंद करके। फिर जब आप कुछ दिनों बाद इसे यूज करने के लिए निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि ढक्कन खोलते ही जो है एक अजीब सी स्मेल आती है। चाहे हम उसे कितनी भी अच्छे तरीके से वॉश क्यों न करें, ऐसा होता ही है। तो इससे स्मेल ना आए तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टिप और बहुत ही इजी टिप मैं बताऊंगी।
तो हमें क्या करना है कि हमें लेना है न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर, रद्दी कागज आप यूज कर सकते हैं। तो बस उसे इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और इस जाल में हम इसे डाल देंगे और फिर हम इसे कवर करके हम इसे रख देंगे। तो फिर जब हम इसे यूज करेंगे तो हम जब ओपन करेंगे ढक्कन तो हम देखेंगे कि इसे कोई स्मेल नहीं आ रही है, क्योंकि इससे स्मेल इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये जो भी बैड स्मेल है पेपर उसे जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे कोई बैड स्मेल नहीं आती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम जार खरीद कर लाते हैं, चाहे कांच का हो चाहे वो प्लास्टिक का हो, तो अक्सर उसमें न्यूज़पेपर डाला हुआ होता है। तो ऐसा इसीलिए होता है ताकि इससे कोई स्मेल ना आए। तो आप मेरी इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं अब आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप बताने जा रही हूँ। जैसे हम जानते हैं कि जो कुकर है उसकी जो रबर है ये थोड़ा पुरानी हो जाने पर बहुत ढीली हो जाती है। तो जब ये ढीला हो जाता है तो ये जो है काम नहीं करता है और हमारा जो भी है दाल चावल उसका पानी जो है वो लीक होने लगता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि इस रबर को जो है आप थोड़ी देर के लिए यानी 25 से 30 मिनट के लिए आप इसे फ्रीजर में रख दें, जहां आप आइस क्यूब रखते हैं तो वहीं पे आप इसे फ्रीजर में इसे रख दें। तो ये जो है 25 से 30 मिनट में बहुत अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा। तो फिर आप इसे जब यूज करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा, यानी कि ये लूज नहीं रहेगा। इसी तरीके से ये लंच बॉक्सेस के जो रबर होते हैं एयर टाइट वाले, तो ये भी जो है वो अक्सर ढीले पड़ जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर गर्म पा गए ये अगर, तो फिर ये ढीले हो जाते हैं। तो आप इसके साथ भी इसी तरह का जो है प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। तो इसे भी आप फ्रीज में रख दें थोड़ी देर के लिए, फिर आप इसे अगर लगाएंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो आप इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा। मैं इस टिप में ये बताने वाली हूँ कि जब हम कभी हींग लेकर आते हैं तो हमें हींग को जो है वो किस तरीके से हम यूज करें कि एक स्पेसिफिक चीजें जो है हम यूज कर रहे हैं और कभी ज्यादा डल जाता है या फिर कभी कम हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ। जब कभी भी आप एक नया हींग लाएं, नया डिब्बा लाएं, जो भी लाएं, तो आप उसे जब खोलें तो उसका जो सील है उसे मत निकालिए। सील अगर आप नहीं निकालेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, बल्कि आप एक कुछ भी ले लीजिए, टूथपिक ले लीजिए, कोई नुकीली चीज ले लीजिए, इससे आप छोटा सा होल कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इसमें छोटा सा होल करके रखा हुआ है और जब मुझे यूज करना होता है तो मैं इस तरीके से 1 या 2 बार, जितना बार भी आपको डालना होता है तो आप इस तरीके से मैं इसे डाल देती हूँ। तो मुझे समझ में आता है कि मुझे बस चुटकी भर हींग डालना है। तो इससे हींग जो है ज्यादा भी नहीं होता है और सील लगा रहे। इससे एक फायदा होता है कि आपका हींग जो है वो बहुत जल्दी खराब नहीं होता है और इसमें कोई नमी नहीं जाएगा। तो आप भी इस तरीके से करें। और इस तरीके की कोई भी चीज है जिसमें सील लगा हुआ है तो आप उसकी पूरी सील ना निकालें, बस थोड़ा सा इसमें होल कर लें और फिर आप उसे यूज करें। तो चीजें भी सुरक्षित रहेंगी और आपका काम भी हो जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी ये टिप जो है आप बहुत ध्यान से सुने। मैं जो बताने जा रही हूँ, आप इस बोतल को देखकर तो समझ ही गए होंगे कि ये सैनिटाइजर है। तो जैसा हम जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है चल रहा है और हम सभी खौफ में रहते हैं और हर वक्त जो है हाथ को सैनिटाइज करते रहते हैं। ठीक है, हाथ धोना, हाथ सैनिटाइज करना अच्छी बात है, लेकिन एक विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो जो सैनिटाइजर है उसका आप यूज बहुत ना करें, अगर बहुत जरूरी नहीं है तो। क्योंकि जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं, अगर आप बर्नर ऑन करेंगे तो आपके हाथ में जलन या फिर जलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अल्कोहल युक्त होता है। तो विशेष ध्यान रखें कि आप कोशिश करें कि आप हाथों को हैंड वॉश से अच्छी तरह से वॉश कर लें, फिर आप अपने किचन में ये काम करें। हर वक्त सैनिटाइज हाथों को सैनिटाइज करना इतना जरूरी नहीं है, खास करके किचन में। ठीक है, तो इससे जलने का डर रहता है, तो इसका आप ध्यान रखें और मेरी इस टिप को जरूर ध्यान रखें और सुरक्षित रहें, सेफ रहें, घर पर रहें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल वेदांत किचन को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिल सके। तो फिर मिलूंगी एक नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।